वो बुद्ध की धरती जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, उस धरती पे आकर उन्होंने दान किया है, तो साधुवाद देना चाहूंगा लोगों को मैं। फ्लैट होता है, एमएलए फ्लैट देखे होंगे, एमपी फ्लैट देखे होंगे, मंत्रियों का फ्लैट देखे होंगे, उनसे कहीं कम नहीं है। ये देखिए गेट है, किस प्रकार से फूल लगाया गया है, और ये पर्दा है, ये 20 नंबर घर है। और विदेशों के लोग आकर उन पे दया कर रहे हैं, तो हमारे देशवासियों के पीएम को शर्म की बात है, और यहाँ के लोकल विधायक और एमपी के लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो देश में क्या हो रहा है जब विदेशी लोग आकर आपको दान दे रहे हैं। इसी जमाने में ये देश था जो ये देश विश्व को दान दिया करता था। सम्राट अशोक का देश था जो विश्व गुरु कहलाता था। आज विश्व गुरु के हालात कैसे हो गए हैं देखने पे बड़ा ही दुख होता है इस बात देख रहे हमें। घर में गोदरेज फिर है, बर्तन फिर दिया है, टेबुल कुर्सी सब दिया है, चौकी टेबुल कुर्सी सब दिया है, बर्तन भी दिया है, सब चीज दिया है। मतलब पूरा जब आप लोगों को जब शिफ्ट करके दिया, किसी चीज की दिक्कत नहीं, कोई चीज की दिक्कत नहीं हुआ था ना, तो तब वो लोग आए थे यहाँ पे, तो थोड़ा गरीबी हालत में, मतलब उस टाइम खाने के लिए थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता था। अच्छा। तो वो लोग यहाँ हेल्प करने के लिए आए थे, तभी देखे थे हम लोग की स्थिति। और हमारे लिए बड़े शर्म की बात है ये कि यहाँ की सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि हमारी सरकार में इतना जज्बा नहीं कि हमारे लोगों के अच्छे अच्छे मकान बना सके, अच्छी फ्लैट बना दे सके, जबकि हमारी महंगी महंगी गाड़ी में हमारे पूरे नेता घूमते हैं, हमारे पीएम विदेश में जाते हैं, बड़ा महंगा महंगा कोट पैंट पहनते हैं। उसी महंगे एक कोट पैंट की कीमत से यहाँ पे गरीबों की बस्ती बच सकती है, एक अच्छा फ्लैट बन सकता है, परंतु बड़े श्रम की बात नहीं है क्या? मंत्रियों के मुंह पर बहुत बड़ा एक तमाचा जड़ दिया है कि आपके घर में आके आपके लोगों को मदद कर रहे हैं, और आप जो है आज भी खामोश है। ये किचन है, एक लॉबिन है, एक बाथरूम है और नली है। मतलब पूरा फैसिलिटी के साथ जिस तरह से। बड़ी खुशी, जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था क्योंकि घरों में कभी पक्के मकान होंगे क्या वैसे ऐसे उनके टॉयलेट होंगे क्या, ऐसी किचन होगी क्या, परंतु आज विदेशी लोगों ने यहाँ भारत के लोगों पे दया मेहर कर करके उनको सब सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो उन विदेशियों का भी हमें उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन लोगों को कि कम कम उनके दिल और रहम में एक करुणा की भाव जागा, एक दया का भाव जागा कि ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, मांझी परिवार से आते हैं, बल्कि वो नहीं सोचे हैं, लेकिन सूची फाउंडेशन के जो लोग हैं जो कोरोना के टाइम में आते हैं, कोरोना साफ तौर पे जैसी छोटी बता रही थी कोरोना के बारे में, कोरोना कहीं ना कहीं कुछ लिए खराब था, कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ हो गया, तो कोरोना कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ दे के गया है कि बोध गया के धरती पे हैं जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, और ये मांझी समुदाय का जो है साफ तौर पे कहा जाए कि घर है। क्या ये मांझी परिवार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं? क्या मांझी समुदाय के हैं? इतना फैसिलिटी में इतना जो चमचमाती हुई घर दिख रहा है, कहीं कोई एक शहर जैसा दिख रहा होगा, टाउन जैसा दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, कौन लोग बनाए हैं और कौन लोग हैं, ये भी हम जानने की प्रयास करेंगे। अभी हम ग्राउंड पे आए हुए हैं, सिलौंजा गांव पड़ता है, और इस गांव का नाम दशरथ देश रखा गया है। तमाम ऐसी जो है इसके पीछे रीजन छिपा हुआ है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी संसद की ओर लेके चलेंगे और अपने समाज के मंत्रियों को ओर लेके चलेंगे कि एक जो है गांव को गोद लेने के लिए कहा गया था, एक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन जो हमारे केंद्र की सरकार है, बिहार की सरकार है, जो अपनी समाज के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं आज पीछे रह गए हैं। और जो ट्रस्ट है, साफ तौर पे कहा जाए, ये ट्रस्ट के माध्यम से बनाया गया है। जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? काजल कुमारी। काजल कुमारी, आगे आ जाइए। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बीए पार्ट 3 में। बीए पार्ट 3 में पढ़ती हो। ए बाबू, ये बताओ कौन लोग बनाए हैं सब घर? सूची फाउंडेशन। सूची फाउंडेशन। हाँ। अच्छा, ये बताओ पहले कैसे रहते थे? पहले झोपड़पट्टी में रहते थे। पहले झोपड़पट्टी में रहते थे। हाँ। तो अचानक से कैसे मतलब आया ख्याल उनको कि यहाँ पे बनाना चाहिए? मतलब गरीब लोग का विदेशी लॉकडाउन हुआ था ना, तो तब वो लोग आए थे यहाँ पे, तो थोड़ा गरीबी हालत में, मतलब उस टाइम खाने के लिए थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता था। अच्छा। तो वो लोग यहाँ हेल्प करने के लिए आए थे, तभी देखे थे हम लोग की स्थिति, तो उन लोग ने आने शुरू कर दिया, तभी मतलब देखकर स्थिति को और बनाने के लिए बोला गया। अच्छा, मतलब पहले जो है गरीब जिस प्रकार से मांझी परिवार आप गांव में देखते होंगे, हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे और ज्यादा दूर लेके नहीं चलेंगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द आपके आसपास जो रहते हैं और जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो झोपड़ी देकर रहते हैं, जिनका कोई आवास नहीं रहता है, और जिनको कहीं ना कहीं जो है दिहाड़ी देने पर भी लोग
कहीं ना कहीं संकोच करते हैं, मारते पीटते हैं, वो परिवार से आते हैं। लेकिन थोड़ी और हम लेकर चलेंगे, पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, मांझी परिवार से आते हैं। बल्कि वो नहीं सोचे हैं, लेकिन सूची फाउंडेशन के जो लोग हैं, जो कोरोना के टाइम में आते हैं, कोरोना साफ तौर पे जैसी छोटी बता रही थी कोरोना के बारे में, कोरोना कहीं ना कहीं कुछ लिए खराब था, कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ हो गया, तो कोरोना कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ दे के गया। साफ तौर पे हम बताएंगे कि कोरोना के दौरान यहाँ पे जो है कुछ लोग आते हैं और आने के बाद साफ तौर पे कहा जाए कि जो दान करते हैं, जो एक गरीब को मदद करते हैं। आप भी कहीं मंदिरों में देखते होंगे गरीब बैठे हुए रहते हैं सीढ़ियों के नीचे, कहीं आप देखे होंगे कि साफ तौर पे जो है कहीं पुजारियों के नीचे जो बैठे हुए रहते हैं, जो कहीं रास्ते पे मांगते रहते हैं। उसी प्रकार से लोग जो है डोनेट करने के लिए आते हैं, दान करने के लिए आते हैं। कई बार आप देखे होंगे गरीब बस्तियों में कैंप लगाया जाता है किसी फाउंडेशन के द्वारा। लेकिन सूची फाउंडेशन जब कोरोना के टाइम में आती है और यहाँ जब गरीब देखती है मांझी परिवार की कि बहुत बर्बर स्थिति है, जर्जर स्थिति है, लेकिन गया कहीं जीतन राम मांझी जर्जर स्थिति को दिखाई नहीं देता है। कुंवर सर्वजीत जो है विधायक है और विधानसभा में मंत्री रह चुके हैं बिहार के, उनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन सूची फाउंडेशन के लोग कहीं ना कहीं इन मंत्रियों के मुंह पर बहुत बड़ा एक तमाचा जड़ दिया है कि आपके घर में आके आपके लोगों को मदद कर रहे हैं और आप जो है आज भी खामोश है। लेकिन और कुछ हम जानने के प्रयास करेंगे, यहाँ क्या क्या सुविधा है, क्या क्या बनाए हैं बाबू, ये बताओ। ये 2 रूम बनाए हैं और हाँ। ये किचन है, एक लॉबिन है, हाँ। एक बाथरूम है और नली है। हाँ, मतलब पूरा फैसिलिटी के साथ जिस तरह से। हाँ, ये जो रास्ता देख रहे होंगे, कभी लड़ाई झगड़ा की झंझट नहीं है, ये रास्ता है। और थोड़ा सा कैमरामैन भैया समझाएंगे, आगे आइएगा। देखिए गेट नंबर यहाँ पे 10 है, 10 से स्टार्ट कर रहे हैं और किस प्रकार से साइड से देख रहे होंगे फूल लगाया गया है बगीचे की तरह। जिस तरह से जो है एक फ्लैट होता है, एमएलए फ्लैट देखे होंगे, एमपी फ्लैट देखे होंगे, मंत्रियों का फ्लैट देखे होंगे, उनसे कहीं कम नहीं है। ये देखिए गेट है, किस प्रकार से फूल लगाया गया है और ये पर्दा है, ये 20 नंबर घर है। और चारों तरफ आप देखिए क्या सुविधा दिया गया है। कहा जाता है पेड़ भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोग लगाए, पेड़ वही लोग लगाए हैं, लगाया है, सब उन्हीं लोग लगाए हैं। घर में गोदरेज फिर है और बर्तन फिर दिया है, टेबुल और कुर्सी सब दिया है, चौकी फिर टेबल दिया है, कुर्सी सब दिया है, सब दिया है। बर्तन भी हाँ, दिया है। सब चीज दिया है। मतलब पूरा दम आप लोगों को दम शिफ्ट करके दिया, किसी हाँ, चीजों पूरा- की दिक्कत नहीं है। कोई चीज की दिक्कत नहीं है। साफ तौर पे कहा जाए कि हमारे मंत्री और हमारे समाज के जो अब बहुत कुछ कहने के लिए शब्द है हमारे पास, लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक भंते जी हैं, भंते जी थोड़ा सा आप आगे आइएगा, भंते जी से भी जानने के प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं भंते जी पहले बताइए आप कैसे हैं। मैं क्रांतिकारी भंते प्रज्ञा सागर राजस्थान से। आज हम इस गांव में पहुंचे हैं जिस गांव नाम दशरथ मांझी का गांव है और भाई गौतम के साथ पहुंचे हैं। तो बड़ा देखकर खुशी हुई हम लोगों को कि उस देश के वासी जो इतने गरीब हैं और विदेशों के लोग आकर उन पर दया कर रहे हैं, तो हमारे देशवासियों के पीएम को शर्म की बात है और यहाँ के लोकल विधायक और एमपी बड़ी शर्म की बात है कि वो देश में क्या हो रहा है जब विदेशी लोग आकर आपको दान दे रहे हैं। इसी जमाने में ये देश था जो ये देश विश्व को दान दिया करता था। सम्राट अशोक का देश था जो विश्व गुरु कहलाता था। आज विश्व गुरु के हालात कैसे हो गए हैं देखने पे बड़ा ही दुख होता है। इस बात देख रहे हमें खुशी नहीं होती है कि विदेशों के लोग हमारे देशों में आकर के दान देते हैं और हमारे लिए बड़े शर्म की बात है ये कि यहाँ की सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि हमारी सरकार में इतना जज्बा नहीं कि हमारे लोगों के अच्छे अच्छे मकान बना सके, अच्छी फ्लैट बना दे सके। जबकि हमारी महंगी महंगी गाड़ी में हमारे पूरे नेता घूमते हैं, हमारे पीएम विदेश में जाते हैं, बड़ा महंगा महंगा कोट पैंट पहनते हैं। उसी महंगे एक कोट पैंट की कीमत से यहाँ पे गरीबों की बस्ती बच सकती है, एक अच्छा फ्लैट बन सकता है। परंतु बड़े श्रम की बात नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऐसे तमाम योजना जो चलता है, तो ये मांझी परिवार की ओर आखिर क्यों नहीं पहुंच पाता है? कौन लोग हैं इनके पीछे जो है वो तमाम योजनाओं को जो है अपने अंदर जब्त कर लेते हैं? देखिए ये उन योजनाओं को मात्र बहुत कम लोगों में दिखाते हैं। उनकी सारी जो योजना रहती है ये सारी ऑनलाइन रहती है। अब मैदान पे फील्ड पे कितना काम हुआ उतना नहीं हो पाता है। कुछ मकान बन जाते कुछ लोगों के लिए, परंतु जो बहुत जरा बीपीएल लाइन से भी अब वो है नीचे है, उस बीपीएल लाइन से भी अंडर लोअर लाइन के वहां तक नहीं पहुंच पाते। देखिए एक नया देश बस गया है
हमारे देश के नाम से हैं, जो विख्यात देश में हो रहा है। और बड़ी खुशी, जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि उनके घरों में कभी पक्के मकान होंगे क्या, क्या वैसे ऐसे उनके पास टॉयलेट होंगे क्या, ऐसी किचन होगी क्या, परंतु आज विदेशी लोगों ने यहाँ भारत के लोगों पे दया मेहर कर करके उनको सब सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो उन विदेशियों का भी हमें उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन लोगों को कि कम कम उनके दिल और रहम में एक करुणा की भाव जागा, एक दया का भाव जागा कि ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। वो बुद्ध की धरती जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, उस धरती पे आकर उन्होंने दान किया है, तो साधुवाद देना चाहूंगा लोगों को मैं। इतना बड़ा विचार अगर सूची फाउंडेशन को कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के ज्ञान से ही आया होगा। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान ही हमें सिखाता है, दान पारमिता सिखाता है। हाँ, ये जो धर्म है हमारा प्रज्ञा का, सील का और करुणा का और मैत्री पर निर्भर है। जिसने बुद्ध के धर्म को अपनाया, बुद्ध को जाना, उस व्यक्ति के अंदर स्वतः ही ये भाव प्रकट हो जाता है, मैत्री का, करुणा का, प्रज्ञा का। तो ये सारी बातें दान पारमिता पे होती है कि बुद्धिज्म तो तमाम जो 10 पारमिताएं हैं, उन 10 पारमिताओं में पहली जो पारमिता है वो दान पारमिता है कि दान देने से आदमी को जितनी खुशी होती है, ये दान देने वाले इस बात को महसूस कर सकता है कि दान लेने वाले को कितनी खुशी होती है और देने वाले को कितनी खुशी होती है। ये दान पारमिता का एक अहम रोल होता है बुद्धिज्म में। आप लोगों से हम जानने के प्रयास करेंगे, कभी आप सोचे थे कि ऐसे हम पक्के घर में रहेंगे? जी नहीं सोचे थे। कभी नहीं सोचे थे। और जब घर